अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि इंडियन वेब सीरीज में कुछ नया नहीं आ रहा, वही घिसी पिटी पुरानी सेम कहानी होती है, तो भी ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो भी बीते कुछ महीनों में ऐसी ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपको नहीं पता कौन सी वेब सीरीज देखने लायक है और कौन सी टाइम पास। तो इसलिए मैं आपके कीमती टाइम को बचाने के लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 न्यू रिलीज वेब सीरीज। अब आपको मजा भी आएगा और आपके होश भी उड़ेंगे, तो आप लोग दिल थाम के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए आपको बताता हूँ उन्हीं टॉप 7 वेब सीरीज के बारे में। लेकिन हाँ, उन वेब सीरीज के बारे में जानने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड कंटेंट इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नंबर 7 पर आती है 2026 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म प्रीतम एंड पेड्रो। तो भाई ये सीरीज 2026 की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज है। और इस सीरीज की खास बात ये है कि अगर आपने इसे एक बार देखना शुरू किया तो भाई कसम से आखिरी एपिसोड खत्म होने के बाद ही उठोगे, और खत्म होने के बाद भी तुम यही बोलोगे कि यार इसका अगला सीजन कब आएगा। सीरीज की स्टोरी, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल, सब कुछ एकदम बवाल लेवल देखने को मिलता है। हर एपिसोड में कहानी सीधे मुद्दे पे चलती है, एक सेकंड के लिए भी कहानी इधर उधर नहीं भटकती। और हर एपिसोड में ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है जो आपको अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देंगे। तो भाई साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम इस टॉपिक पर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। ऐसे ऐसे क्राइम जो आपने अपनी जिंदगी में कभी देखना तो छोड़ो, आपने सुने भी नहीं होंगे। इस सीरीज को देखने के बाद अगर आपके फोन पर किसी भी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है तो उसे उठाने से पहले आप 100 बार सोचोगे। और इस फिल्म में अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और सबसे खास सीरीज में जो लड़का पेड्रो बना है वो है राजकुमार ईरानी का बेटा। और भाई सच में इस बंदे ने नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दी है। तो भाई अगर आपने अब तक भी इस सीरीज को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, एकदम बेहतरीन लेवल की सीरीज है। और ये सीरीज 6 एपिसोड के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 6 पर आती है 2026 में आई कन्नड़ा लैंग्वेज की एक फैंटेसी कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जैरोक्स। तो भाई सोचो, अगर आपको एक ऐसी मशीन मिल जाए जो इंसानों का जेरोक्स बना सकती है, तो आप सबसे पहले किसका जेरोक्स बनाओगे। एकदम यूनिक कंटेंट के साथ आती है ये सीरीज। तो भाई इसमें कहानी है एक साधारण लड़के प्रकाश की, जो एक स्क्रैप सेंटर में काम करता है। अब एक दिन उसे एक रेयर मेटल मिलता है जिसके थ्रू आप जेरोक्स मशीन से इंसानों के क्लोन बना सकते हो। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चलता है, उसकी लव स्टोरी, डेली रूटीन लाइफ। लेकिन जैसे ही उस मेटल की पावर का इस्तेमाल शुरू होता है, कहानी बदलने लगती है। उसे लगता है कि इस पावर से वो अपनी सारी प्रॉब्लम खत्म कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे यही पावर उसके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। बहुत सारे डुप्लीकेट लोग बन जाते हैं और उसी बीच एक MLA का मर्डर हो जाता है और एक ऐसा डार्क ट्विस्ट आता है जिसके बाद पूरी कहानी हिल जाती है। और भाई अगर सच बताऊं तो ये कहानी इतनी रिलेटेबल है कि आप अपने आप को इस सीरीज के हीरो से रिलेट करोगे, क्योंकि अगर आपके पास भी ऐसी कोई पावर होती तो आप भी कुछ ऐसा ही करते जैसे इस सीरीज का हीरो करता है। तो भाई हर एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। एक्टिंग टॉप क्लास है और भाई एंडिंग तक आते आते आपको ये समझ आएगा कि पावर से ज्यादा उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओवरऑल सीरीज काफी बेहतरीन है, तो मिस बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज 6 एपिसोड के साथ G5 के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 5 पर आती है 2026 में आई तेलुगु लैंग्वेज की सुपर सुब्बू। तो भाई हमारे समाज में आज भी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत से लोग चुप्पी साध लेते हैं। इन्हीं सेक्स एजुकेशन पर बात करना, पढ़ाना ऐसा लगता है जैसे बहुत ही नीच और घटिया काम है। तो ये सीरीज आपको सिखाएगी, समझाएगी और एक हद तक पढ़ाएगी भी। सीरीज में कहानी दिखाई है एक 32 साल के टीचर सुब्बू की, जिसकी शादी नहीं हो रही। अब तक टोटल 60 लड़कियां उसे रिजेक्ट कर चुकी हैं, क्योंकि उसे लड़कियों से बात ही करनी नहीं आती। लेकिन उसकी किस्मत इससे भी बुरी है। उसे एक गांव में भेजा जाता है जहां उसे लड़कियों को बायोलॉजी पढ़ानी होती है। अब ये जो गांव है, इस गांव में सेक्स एजुकेशन पे, पीरियड्स पे बात करना मतलब दुनिया का सबसे घिनौना काम करने जैसा है। और अगर आपने सेक्स के ऊपर बात की तो गांव के लोग आपको मार देंगे या तो आपको गांव से बाहर निकाल देंगे। ऐसी कंडीशन है इस गांव की। अब ऐसे हालातों में अपना हीरो इस गांव में लड़कियों को बायोलॉजी पढ़ाने आता है, क्योंकि इस गांव के आदमी 10-10 बच्चे पैदा करके पॉपुलेशन की ऐसी की तैसी कर दे रहे होते हैं। अब आप खुद सोचो, ऐसे लोग के बीच क्या हीरो औरतों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में सिखा पाएगा। तो भाई यही जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। और ये सीरीज 7 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 4 पर आती है 2022 में आई हिंदी लैंग्वेज की एस्केप लाइफ। तो भाई आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, कुछ भी नहीं मिलता, दिन भर रील्स देखते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। अब सोचो, अगर आपको कोई कहे कि आपको सिर्फ एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है और बदले में आपको पूरे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो इस सीरीज की कहानी इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने वाले
क्रिएटर्स के अराउंड घूमती है। इस ऐप के ओनर एक बड़ा कॉन्टेस्ट रखते हैं। अगर 1 महीने के अंदर आपके वीडियोस पर जितनी ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर बढ़ेंगे उतने ही आपके डायमंड बढ़ेंगे और आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर जीत गए तो इस कॉन्टेस्ट में 6 लोग हिस्सा लेते हैं और शुरू होता है लालच और जेलेसी का गंदा खेल। हर कोई जीतना चाहता है। तो भी जब इंसान के दिमाग में लालच घर बना लेता है तब इंसान किसी भी घिनौनी हरकत को करने पर मजबूर हो जाता है। ये इस सीरीज में देखने को मिलता है कैसे ये सोशल मीडिया हमारी जिंदगी बर्बाद करता है। आपको फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली इतना परेशान कर सकता है कि आप रियल लाइफ से दूर भागने लगते हो। आपके दिल और दिमाग पर वार करती है ये सीरीज। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लाइक या कमेंट्स नहीं आते तो उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। तो भाई ये सीरीज उन्हीं के लिए है जो सोशल मीडिया को रियल लाइफ समझते हैं। तो भाई इस सीरीज को आप 9 एपिसोड के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वेल नंबर 3 पर आती है 2026 में आई तेलुगु लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज विशाखापट्टनम। तो भाई अगर आपको क्राइम थ्रिलर, गैंगस्टर, पॉलिटिक्स, मिर्जापुर, पाताल लोक जैसी वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। तो भाई कहानी एक नायडू नाम के गैंगस्टर की है जो विशाखापट्टनम पोर्ट का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो पहले कलम चलाया करता था लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके बाद वो पूरे शहर में कत्लेआम मचा रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता और ना ही कोई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। और उसके पीछे गैंगस्टर, पुलिस, सरकार सब पड़े हुए हैं लेकिन कोई उसे टच भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ एक औरत है जिसे सिस्टम ने औजार उठाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आखिरी के 2 एपिसोड देखने के बाद आपको समझ आएगा कि अब तक आपने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ झूठ था। तो भाई ये सीरीज इतनी बढ़िया है कि लास्ट तक सस्पेंस बना रहता है। गेम इतना बढ़िया चल रहा होता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि एंडिंग में क्या कुछ होने वाला होगा। ओवरऑल ये सीरीज एकदम बवाल लेवल की है, तो इस सीरीज को मिस बिल्कुल मत करना। और ये सीरीज 7 एपिसोड के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो भाई नंबर 2 पर आती है 2026 में आई तमिल लैंग्वेज की एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज लिंगम। तो भाई इस सीरीज का क्लाइमैक्स देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सोचो क्या हो अगर एक काबिल लड़का मेहनत से पुलिस बन के देश की सेवा करना चाहता हो, लेकिन वही सिस्टम उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देता है। तो भाई विलन पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस सीरीज को देखने के बाद समझ आ जाएगा। स्टोरी लिंगम नाम के लड़के की है जो लाजवाब कबड्डी प्लेयर होता है और पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखता है, लेकिन एक झूठे मर्डर केस में उसे फंसाया जाता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। तो अब जेल से बाहर आने के बाद उसके साथ जो होता है और वो दूसरों के साथ जो करता है उसकी किस्मत जो मोड़ लेती है। तो भाई लिख के ले लो, आपकी रूह कांप जाएगी। इतनी ब्रूटली, इतनी हैवानियत आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको खून खराबा, मारकाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इस सीरीज से दूर ही रहना। लेकिन अगर आप इस सीरीज को फिर भी देखना चाहते हो तो ये सीरीज जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है, तो आप इजिली देख सकते हो, जिसे IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो फाइनली नंबर 1 पर आती है 2026 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज आदर्श बाल विद्यालय। तो भाई इतने ज्यादा कमीने बच्चे आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। आपके दिल को जीत लेगी ऐसी हर एक खूबी है इस सीरीज में। तो भाई अगर आपने इस सीरीज का एक भी एपिसोड देख लिया ना तो पूरी सीरीज खत्म किए बिना आप उठोगे भी नहीं। तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक स्कूल की, और स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो भाई मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। इन्हें देखकर आपको अपने स्कूल के दिनों की याद आने वाली है। सिंपल सी कहानी है लेकिन नेक्स्ट लेवल की प्रेजेंटेशन दी गई है। स्कूल का प्रिंसिपल जिसे अपना स्कूल चलाना है, लेकिन स्कूल के बच्चे इतने नटखट हैं, पानी पीने की जगह पर सूसू करके चले जाते हैं और सूसू टीचर को पीना पड़ रहा होता है। तो भाई अगर आपने अपनी जिंदगी में स्कूल लाइफ जिया ना तो भाई ये सीरीज तो उसी दौर में आपको वापस ले जाएगी। हर एक याद ताजा हो जाएगी। और इस सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ देखो, अपनी फैमिली के साथ देखो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसके साथ भी देख सकते हो, और अगर आप शादीशुदा हो तो अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हो। लेकिन इस सीरीज को देखो जरूर, आपको काफी ज्यादा मजा आने ही वाला है। और ये सीरीज 7 एपिसोड के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, तो आप इजीली देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इस सीरीज की लिस्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना आपको इनमें से कौन सी सीरीज सबसे बेस्ट लगी। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में।